4, 5, 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 25 और उसके बाद 50। इसके 10 डिवाइजर्स थे, उसके जरा देख ले जी, उसके 7 डिवाइजर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मिनट्स की हद तक जाएंगे और मिनट्स को भी हम ब्रेक करना चाहेंगे, फ्रैक्शंस में जाना चाहेंगे, तो 60 के चूंकि ज्यादा डिवाइजर्स हैं, वो हमें ज्यादा फैसिलिटेट करेगा, उसके आंसर्स होल नंबर्स में आएंगे, जबकि 100 जो है वो हमें फैसिलिटेट नहीं कर रहा उतना जितना कि 60 कर रहा है। सो यहां पर भी सेक्साडेसिमल सिस्टम बाजी ले गया। आखिरी बात करता हूं स्टूडेंट्स, आपने मैट्रिक में प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सीखी। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में आपने डिफरेंट एंगल्स को कंपास की मदद से ड्रॉ करना सीखा। मैं अगर सिर्फ इन एंगल्स की बात करूं, 15, 30, 45, 60 और 90, ये जो एंगल्स हैं ये हम कंपास की मदद से बआसानी ड्रॉ करना जानते हैं। ये एंगल्स जो कंपास की मदद से हम ड्रॉ करते हैं, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, ये एंगल जो हम कंपास की मदद से ड्रॉ करते हैं, अगर हम इन्हें सेक्साडेसिमल सिस्टम में देखें तो ये होल नंबर्स बनते हैं। जरा देखिए टेबल में, ये सारे के सारे, यानी मैं पहले बात कर चुका हूं, जो कंपास की मदद से हम एंगल ड्रॉ करते हैं वो 15, 30, 45, 60, 90, ये सारे के सारे होल नंबर्स बनते हैं। जबकि इन्हीं एंगल्स को अगर आप सेंटेसिमल सिस्टम में जाकर मेजर करेंगे तो ये सारे के सारे होल नंबर्स नहीं है। जरा देखें, 15 डिग्रीज कितने ग्रेड्स के इक्वल है? फ्रैक्शन आ गई। इसके बाद 30 डिग्रीज, इसके अगेंस्ट भी ग्रेड्स में फ्रैक्शन है। हाँ, 45 के अगेंस्ट वहां पर हमें मिल रहा है 50 ग्रेड्स। उसके बाद 90 डिग्रीज के अगेंस्ट मिल रहा है 100 ग्रेड्स। लेकिन 50 ग्रेड्स और 100 ग्रेड्स के अलावा बाकी हमें मिल रही हैं फ्रैक्शंस। यानी आप जब ज्योमेट्री कर रहे हो, ज्योमेट्री प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कर रहे हो और आप यूज कर रहे हो सेंटेसिमल सिस्टम, तो कितना इरिटेट करेगा सेंटेसिमल सिस्टम। आप जरा गौर करें कि जो एंगल आप कंपास से ड्रॉ करते हैं कॉमनली, वो एंगल्स आपके फ्रैक्शन में चले जाते हैं। यहां पर भी सेक्साडेसिमल सिस्टम बाजी ले जा रहा है क्योंकि वो आपको होल नंबर्स प्रोवाइड करता है, कैलकुलेशन में आसानी होती है। सो कंक्लूड ये होता है स्टूडेंट्स, आपने वाज़ेह तौर पर कंपैरिजन में देख लिया कि सेक्साडेसिमल सिस्टम इज बेटर देन सेंटेसिमल सिस्टम एज जब हम बात करें कैलकुलेशन की आसानी की। हाँ, एक हवाला सिर्फ मौजूद है जो हमने शुरू में बात कर ली कि एक रोटेशन का 40 लाखवां हिस्सा मेजर करना ये जानता है सेंटेसिमल सिस्टम, जबकि यहां पर मार खाता है हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम जो कि 12,96,000वां हिस्सा मेजर करता है। स्टूडेंट्स, यहां पर इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। आइए अब हम डिग्रीज को मिनट्स और मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने की एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं एग्जांपल नंबर 2 ऑन पेज नंबर 287। चैप्टर नंबर 9 की हम बात कर रहे हैं। हम कन्वर्ट करने लगे हैं 21.256 डिग्रीज को डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में। पेज नंबर 287, एग्जांपल नंबर 2, कन्वर्ट 21.256 degrees to degrees, minutes, seconds फॉर्म। यह है हमारा प्रॉब्लम। यह है हमारे पास स्टूडेंट्स नंबर 21.256। स्टूडेंट्स, मेरा आपसे सवाल यह है कि इस नंबर में डिग्रीज कितने हैं, कंप्लीट डिग्रीज कितने हैं? मेरे अल्फाज पर गौर करें, कंप्लीट डिग्रीज कितने हैं? जी, ये 21.256 डिग्रीज है। इसमें कंप्लीट डिग्रीज
21 है, यानी 21 इसका होल पार्ट है। हमें कन्वर्ट करना है डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स में, यानी डिग्रीज भी हमें रिक्वायर्ड है। ये भी हो सकता था कि हम इसको मुकम्मल तौर पर मिनट्स में कन्वर्ट कर देते, इसको मुकम्मल तौर पर सेकंड्स में कन्वर्ट कर देते, लेकिन हमने इसे डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स में ब्रेक करना है। 21.256 डिग्रीज में 21 कंप्लीट डिग्रीज हैं। इन कंप्लीट डिग्रीज को अलग कर लें और 0.256 को अलग लिख लें इस तरह से। अगर आप इन दोनों का सम करें तो वापस वही, डेफिनेटली। अब ये 0.256 डिग्रीज, ये 1 डिग्री से कम है। आप देख रहे हैं 0.256 है, ये 1 डिग्री से कम है। इसको मिनट्स में कन्वर्ट होना चाहिए। जहां तक डिग्रीज कंप्लीट है, वेल एंड गुड। अगर डिग्री से बात कम हो गई तो हम उसे मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। ये है इसका फ्रैक्शनल पार्ट, डेसिमल पार्ट। इसको हम करेंगे कन्वर्ट मिनट्स में। डिग्रीज को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं जी, रिकॉल कर लें, शाबाश। डिग्रीज को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया जाता है। हम इस नंबर को 60 से करेंगे मल्टीप्लाई। .256 मल्टीप्लाइड विद 60। जब हम इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएंगे मिनट्स। हम यहां ब्रैकेट यूज करके यहां पर लगा देते हैं मिनट्स का सिंबल। अब करेंगे हम कैलकुलेशन 21 डिग्रीज प्लस, देखते हैं कितने मिनट्स बने। 0.256 मल्टीप्लाइड विद 60, ये हमारे पास आ रहे हैं 15.36 मिनट्स। अब जिस तरह आपने यहां पर देखा था कि कितने डिग्रीज मुकम्मल हैं, वो आपने देखा 21 डिग्रीज। यहां पर देखें 15.36 मिनट्स। इसमें कितने मिनट्स कंप्लीट हैं जी? इसमें 15 मिनट्स कंप्लीट हैं और 0.36 ये इसका डेसिमल पार्ट है, यानी ये वाला मिनट पूरा नहीं है। हम फिर ब्रेक कर देंगे 21 डिग्रीज 15 मिनट्स और प्लस 0.36 मिनट्स। अगर हम इन मिनट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास वापस हासिल होगा 15.36, आप जानते हैं। अब ये जो इसका डेसिमल पार्ट है, ये कंप्लीट मिनट्स नहीं है, इनको हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में। मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए भी आप जानते हैं कि हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 21 डिग्रीज 15 मिनट्स प्लस 0.36 मल्टीप्लाइड विद 60 सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए। 60 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये बन जाएंगे सेकंड्स। अब ये कैलकुलेशन करते हैं हम। 21 डिग्रीज 15 मिनट्स 0.36 इंटू 60, ये आगे 21.6 सेकंड्स। 21 डिग्रीज 15 मिनट्स 21.6 सेकंड्स। अब हम इस आंसर को इस अंदाज में लिखेंगे, डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स, यानी ये सम्स के साइन हम हटा देंगे और राउंड ऑफ भी अगर जरूरत पड़ी तो कर देंगे। हमारा फाइनल आंसर होगा 21.256 डिग्रीज इज इक्वल टू 21 डिग्रीज 15 मिनट्स। अब ये 21.6 सेकंड्स हैं, इसको राउंड ऑफ किया जाए 21.6 को तो ये क्या होगा जी? हम सेकंड से चूंकि आगे नहीं जा सकते, हमारे पास कोई मजीद डिवीजन पॉसिबल नहीं है हेक्साडेसिमल सिस्टम में, सो हम इसको लिखेंगे 22 सेकंड्स। ये हमारा फाइनल आंसर। एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें हम डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स को वापस डिग्रीज में कन्वर्ट करना सीखेंगे। दिस इज एग्जांपल नंबर 1 ऑन पेज 287। Convert
18 degrees 6 minutes 21 seconds to decimal form. जी, यहां पर 18 डिग्रीज 6 मिनट्स 21 सेकेंड्स हमने कन्वर्ट करना है इसे डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म से मुराद ये है कि सिर्फ और सिर्फ डिग्रीज में हमें इसे कन्वर्ट करना है। डिग्रीज में आ जाएंगी डेसिमल, जैसे आपने यहां पर देखा था, ये है डिग्रीज की डेसिमल फॉर्म। हमने इस किस्म की फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। 18 डिग्रीज कोई इशू नहीं, ये तो पहले ही हमारे पास डिग्रीज है। मिनट्स को स्टूडेंट्स हम किस तरह से डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं? जी, मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए 60 से हम करेंगे डिवाइड। वापसी जो है हमारी मिनट से डिग्रीज की तरफ 60 से डिवाइड करेंगे, और सेकंड्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए जी 2 दफा 60 से डिवाइड करेंगे। सेकंड्स को एक दफा 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट्स, और फिर 60 से डिवाइड करेंगे तो डिग्रीज। हम पहले इस अंदाज में लिख लेते हैं, यानी इसको सम के अंदाज में लिखा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने यहां से ये स्टेप बनाया था। अब कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 60, ये हमारे पास आ गए डिग्रीज। जब मिनट्स को 60 से डिवाइड किया, ये आ गए डिग्रीज, और उसके बाद 21 को 60 से डिवाइड किया तो मिनट्स, एक दफा फिर 60 से डिवाइड किया तो डिग्रीज। अब स्टूडेंट्स हमने इसे करना है सॉल्व यूजिंग कैलकुलेटर। हमें डेसिमल फॉर्म में जाना है तो टेंशन क्या लेनी, हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे। 6 डिवाइडेड बाय 60 पहला काम, ये आ गया 0.1। उसके बाद 21 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 क्या होता है जी 3600। इट इज 0.00583 0.00583, ये भी आ गया डिग्रीज। अब इन तीनों का कर देंगे हम सम। 18 प्लस 0.1 प्लस 0.00583। स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया 18 डिग्रीज 6 मिनट्स 21 सेकेंड्स के लिए हमारे पास डेसिमल फॉर्म में आंसर है 18.10583 degrees. This is our final answer. स्टूडेंट्स, ये कन्वर्जन हमें काम आएगी एक्सरसाइज 9.1 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। जो कुछ आपने इस लेक्चर में सीखा, इसको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट्स को अपने क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एंगल मेजरमेंट का एक और सिस्टम सीखेंगे। उस वक्त तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।